क्लास 10th के बच्चों, जैसा कि आप लोग को याद होगा कि ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में जहाँ तक हम लोगों ने समाप्त किया था पॉइंट, वो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स था। उसके बाद मैंने आपको एक कार्य दिया था जो आप लोगों को करना था, जो था सॉइल एज अ रिसोर्सेज में जो टाइप्स ऑफ सॉइल है। यहाँ आप देख सकते हैं, अभी तो मैं इसको डील करूँगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि मैं आपको इसको बताऊँगा, ठीक है। और फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि हम लोग लगातार के क्लासेस में ये पढ़ते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल होता है जिसमें हम लोग इसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। सॉइल एज रिसोर्सेज में आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि सॉइल जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिन्यूएबल प्राकृतिक स्रोत होता है। इट हैज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो ये एक साधन है जिससे पृथ्वी पर तरह तरह के प्रजनन जो है कार्य होते हैं, पौधों के अंदर, पेड़ों के अंदर, है ना। और तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस सॉइल में ही पाए जाते हैं। तो सॉइल जो है वो एक लिविंग सिस्टम माना जाता है। तो अब हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे कि जैसे जैसे आप सॉइल के टॉप फ्लोर के लेयर से आप नीचे जाओगे तो आपको वेरिएंट टाइप ऑफ जो लेयर है, लेयरिंग ऑफ सॉइल है, वो देखने को मिलेगा। आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने आपको ये मैप दिखाया था और इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये सीख चुके थे। और अब देखिए, हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत में अलग अलग तरह के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और उन अलग अलग तरह की मिट्टियों में कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ होता है प्लांटेशन का, प्रोडक्शन का, जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव करता है उस इंडिविजुअल टाइप ऑफ सॉइल को, ठीक है। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल ज़्यादा अच्छा होता है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें जो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसमें दिया भी गया है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो होता है ना, इसको करने में काफ़ी समय लगता है ना। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वेरियस सोर्सेज फोर्स ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के सबसे बड़े साधन होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें कि केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो एक होता है ना, कहते हैं रासायनिक परिवर्तन भी होता है, इसके साथ साथ जो मिट्टी की गुणवत्ता है इसके आधार पर घटती और बढ़ती रहती है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसके अंदर तरह तरह के जो मतलब पाए जाते हैं ह्यूमस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक खरपतवार या फिर जो अरासायनिक पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, सॉइल को जो यहाँ बताया गया है, इट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो तरह तरह के मिट्टी के प्रकार होते हैं जो बटे हुए होते हैं वो अपने फॉर्मेशन के सिद्धांत पर। तो उसका फॉर्मेशन का सिद्धांत का कोई टेक्सचर बनता है, कोई थिकनेस बनता है, कोई कलर बनता है, प्लस एज भी काफ़ी मायने रखती है कि कितने समय बाद वो जो है मिट्टी में तब्दील हुई। केमिकल एंड फिजिकल चेंज, यानी कि रासायनिक और भौतिक बदलाव, ठीक है। इन सब वजहों से मिट्टी में वेरिएशन देखा जा सकता है। और अब जो हमने आपको कार्य दिया था, ये कार्य था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है वो कैसे किया जाता है, और प्लस उसके साथ कैसे हुआ। और ये तरह तरह के मिट्टी जो है, जैसे हम एलुवल सॉइल की बात करें, फिर हम लोग इसमें यहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग आएंगे, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, फिर उसके बाद लैटेराइट सॉइल है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो मैं आपको नोट्स के तौर पर उपलब्ध कराऊंगा और इसके साथ साथ प्रश्नों को भी उसमें दूंगा ताकि आप लोग उसको बना सकें। तो और ऐसे अगर आप लोग को कोई समस्या हो तो लाइव क्लासेस में कल आप मेरे साथ उस सवाल को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। और ये जो एक मैप दिया हुआ है, मैप के माध्यम से ये एक एक्टिविटी था जिसमें हम लोगों को टाइप ऑफ सॉइल देखना था, तरह तरह के जो हमारे यहाँ मिट्टी है, कहाँ कितनी किस तरह की मिट्टी है पाई जाती है, वो हम लोग को जानना था। तो एक्टिविटी के रूप में आप लोगों ने इसको किया था, हम बहुत पहले भी इस कार्य को देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जो ये सब जो चीज़ें हैं कि कहाँ कौन सी मिट्टी, देखिए आप लोग ये कार्य ज़रूर कीजिए जो आपने कार्य किया। जैसे आप लोगों ने एक मैप बनाया होगा जिसमें आप लोगों ने कहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है उसमें वो डिज़ाइन करते हुए इंडेक्स बनाया होगा। तो आप लोग उसमें जो है ना मेनली जो है कम से कम 4 से 5 राज्यों का जरूर नाम लिखें, जिसमें कि हाँ जैसे मान लेते हैं कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो मोस्टली 4 से 5 अगर स्टेट्स का नाम लिखते हैं तो आपको उससे रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बता रहे हैं, फिर आप इससे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट आप लोग देखें, सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। जैसे हम बता सकते हैं इसमें कि द प्रोसेस ऑफ डेनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इट्स डिस्क्राइब एज सॉइल एरोजन। मतलब होता है ना कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो बह जाता है या उड़ जाता है। तो बहने की प्रक्रिया होती है जब बारिश होती है या पानी आता है, और उड़ने की प्रक्रिया जब ऊपर की मिट्टी का लेयरिंग कमजोर हो जाता है और तेज हवा से वो उड़ जाता है, तो डेनोडेशन में के रूप में रखा जाता है इस बात को, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड एरोशन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। तो ये क्या होता है ना कि एक तरह का बैलेंस होता है कि कहीं पर पानी जो है मिट्टी कहीं से ले जाता है तो कहीं लाकर रखता भी है या हवा में उड़कर जाता है तो कहीं से आता है तो कहीं लाता भी है। तो ये सब एक प्रोसेस होता है जो बैलेंस में होता है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो इसको काफ़ी प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी ओवर ग्रेजिंग की, है ना। ओवर ग्रेजिंग हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, माइनिंग्स हो गए, दीज आर द मोस्ट destructive things for the soil and their posture. Okay, this balance is disturbed. ये क्या होता है ना कि इन सब चीज़ों की वजह से माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ओवर ग्रेजिंग है, इन सब तरह की चीज़ों के कारण जो होता है ये संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। नेचुरल फोर्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोशन। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो कुछ फोर्सेस प्रकृति की तरफ से लगाई जाती हैं, चाहे वो हवा हो या ग्लेशियर हो या फिर पानी हो, इन सब वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले और सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गुलीज। इस वर्ड को आप नोट करेंगे, हम शायद आप लोग को दिए हो, नहीं भी दिए हो तो मैं आप लोग को जरूर दूंगा पीडीएफ के रूप में, आप इसको जरूर देखेंगे एक बार, ठीक है ना। कि यहाँ पर गुलीज के बारे में चर्चा किया गया, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आप वर्ड देख सकते हैं गुलीज लिखा हुआ है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स। जो रनिंग वाटर होता है ना, जो पानी बहुत तेजी से प्रवाहित होता रहता है, वो मिट्टियों को काटता जाता है ना। और इससे क्या होता है ना कि वो एक बहुत बड़ा एक गहरा चैनल बना लेता है, उसी को गुलीज बोला जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल एरोशन का किस तरह से नमूना दिखाया गया है। मिट्टी का लेयरिंग कितना कम हो गया, पानी आने से देखिए यहाँ तक का लेयर होना चाहिए था ऊपर जो दिया गया है, लेकिन यहाँ देखिए पूरा खाली हो गया, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। प्लस सॉइल इरोशन देखिए मिट्टी कटाव को ही कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे गंगा नदी में भी कटाव आता है। देखिए गुली इरोशन क्या होता है ना, इससे मिट्टी का जो है मिट्टी बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। शीट एरोशन आप लोग लिखे थे, हमको ध्यान में है कि हमने दिया था इस चीज़ को। कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लॉप। कभी होता है ना कि बहुत ऊपर से पानी जो है ढलान वाले क्षेत्रों से नीचे काफ़ी तेजी से आता रहता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे।
तो इस केस में क्या होता है कि सबसे ऊपरी परत जो मिट्टी का होता है वो बह जाता है, इसी को हम लोग शीट एरोशन बोलते हैं। ठीक है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लॉपिंग लैंड नोन एज विंड एरोशन। और अगर हवा की वजह से इस तरह से होता है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो है हवा की वजह से अगर हुआ तो ये विंड एरोशन हो गया। तो इससे सॉइल एरोशन से जो मतलब मेथड ऑफ फार्मिंग है इस पर काफ़ी असर पड़ता है। प्लाफिंग इन अ रॉन्ग वे, अप एंड डाउन द स्लॉप फ्रॉम द चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल एरोशन, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई जो है कंटूर प्लाफिंग या फिर जो स्लॉप पर खेती करते हैं तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा, है ना, कि जब पानी ऊपर से आता होगा, वहाँ बारिश होती होगी, तो हमेशा उनके खेतों के जो मिट्टी का लेयर है वो बह जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं कि हम लोग इसको समझें। प्लाफिंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन बी डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। देखिए हम जो भी बताए वही बात दिया गया है ना, कि जब खेतों की जुताई होती है तो उसमें फ्लुएंसी ऑफ वाटर जो है वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल को असर करता है ना। और जो हमारे यहाँ जो खेती की जाती है तो उसमें पहाड़ों के ढलानों पर तो वो खेती जो है कंटूर प्लाफिंग होता है, जिसमें भी हमने अभी आपको इसके बारे में बताया। ठीक है। अब इसमें है कि इसको आप कंटूर प्लाफिंग कहिए या टेरेस फार्मिंग कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है ना। उसमें इस तरह का स्लॉप बनाया जाता है कि पानी वहाँ रुके नहीं, एक जेंटल वे में धीरे धीरे निकलता जाए। ठीक है। हिमालय जो है, हिमालय काफ़ी डेवलप है टेरेस फार्मिंग के लिए। ठीक है। अब इसमें अब तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ मतलब आपको हमने सारी जानकारी दे दी। अब यहाँ पर अब ये लेसन समाप्त होता है। अब आप लोगों से हम अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर को उठाएंगे, है ना। और इसका आप लोगों को जो वर्किंग प्रोसेस है वो मिल जाएगा, क्या क्या करना है, एक्सरसाइज से क्या बनाना है, आप लोग उसको ज़रूर बनाएं। और नोट्स को फॉलो करते रहें, बुक्स पढ़ते रहें, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ आप लोग समझ सकते हैं कि कितने संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम लोग किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। तो आप लोग लगे रहिए और इंतज़ार कीजिए, आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।